रोड पर कार्रवाई। सानहा चेरिंग क्रॉस में मुलविस 4 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। धमाका खेज मवाद बरामद। गिरफ्तार दहशतगर्दों में से 3 का ताल्लुक मोहम्मद एजेंसी, 1 का बाजोड़ से है। अथॉरिटी ने 43 करोड़ 23 लाख रुपए का कर्जा लिया, 30 करोड़ मुआफ करा लिया। कमेटी कर्जा मुआफ करने की मजाज ही न थी। मुआफी के लिए फुल कैबिनेट कमेटी और वजीर आला पंजाब से मंजूरी लेना लाजमी थी। हुकूमत ने तहकीकात के लिए मामला दबा दिया। एनडीए की अवामी मकामात के लिए मुख्तस जमीन पर कब्जा माफिया ने पंजे गाड़ लिए। सब्जाजार में सरकारी पार्क पर बस स्टैंड, मुस्तफा टाउन में निजी हाउसिंग सोसाइटी तामीर कर ली गई। पंजाब स्पीड के नाम से शहर के 14 नए रूट्स पर 200 बसें चलेंगी। हर 500 मीटर पर बस स्टॉप। ई टिकटिंग का निजाम भी मुतारिफ। बस सर्विस का इफ्तिताह आइंदा हफ्ते होगा। पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की नौकिस पॉलिसी के बायस तलबा का तालीमी मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। प्राइवेट स्कूलों के नए तालीमी साल का आगाज। किताबें ताहाल मार्केट में फराहम न की जा सकी। मरदमशुमारी की ड्यूटी पर हाजिर न होने वाले 20 यूनियन काउंसिल सेक्रेटरी मुअत्तल। ड्यूटी से गैर हाजिर रहने वाले 117 उस्तादिज़ा के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन को इरसाल। बाबर भट्ट कातिल केस में अहम पेशरफ्त। जाए वकुआ की जियो फेंसिंग मुकम्मल। मोबाइल फोन रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया। कातिलों को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे आईजी पंजाब मुश्ताक सुखेरा। पंजाब पुलिस की तब्दील करता यूनिफॉर्म 20 मार्च तक फराहम कर दी जाएगी। 23 मार्च को पुलिस नई यूनिफॉर्म में परेड करेगी। स्टेट ऑफ द आर्ट लाइब्रेरियां कायम होने से कुतुबबीनी का दम तोड़ता कल्चर बहाल होगा। वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। ई लाइब्रेरियों के क़याम पर प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायजा। रिंग रोड अथॉरिटी ऑफिस में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द की कमिश्नर अब्दुल्ला खान सुंबल से मुलाकात। सिक्योरिटी मसाइल से आगाह किया। कमिश्नर की मसाइल जल्द हल कराने की यकीन दहानी। पंजाब असम्बली का इजलास। अरकान असम्बली का तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा। आइंदा बजट में टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाया जाएगा। सूबाई वज़ीर खजाना आयशा गौस पाशा की प्री बजट तकरीर। चीन के तजारती वफ्द का लाहौर चैम्बर का दौरा। मुश्तरका कारोबारी सरगर्मियों में दिलचस्पी का इजहार। सदर लाहौर चैम्बर अब्दुल बासित का कहना है कि पाक चीन दोस्ती किसी तारुफ की मोहताज नहीं। निजी और सरकारी स्कूलों का मयार तालीम एक जैसा होना चाहिए। सियासतदानों से मुतालिक रवायती तकरीर करने का तासुर गलत है। सूबाई वजीर हायर एजुकेशन रजा अली गिलानी का स्कूल में तकरीब से खिताब। हंगामी सूरत हाल में मुजाहिरीन को कैसे कंट्रोल करना है। पुलिस लाइन कला गुज्जर सिंह में एंटी राइट फोर्स की हंगामी मशकें। सीसीपीओ कैप्टन रिटायर्ड अमीन बैंस की भी शिरकत। इकबाल टाउन में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मंशियात फरोशी में मुलविस 2 खवातीन समेत 4 मुलजिम गिरफ्तार। 49 किलो चर्स और 15 किलो अफीम बरामद। इधर गड़ी शाहू में भी पुलिस ने 130 लीटर शराब पकड़ ली।
जोकर न्याज बेग के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू गिरफ्तार, फायरिंग के दौरान पुलिस एहलकार जख्मी। सफाई के नाकिस इंतजामात, ज़ायदुल मयाद अद्वियात की फरोख्त, ड्रग कोर्ट ने हजवेरी मेडिकल स्टोर को 30,000 रुपए जुर्माना कर दिया। ऑस्ट्रेलियावी हाई कमिश्नर मार्गरेट एडमिसन की वजीर इंसानी हकूक ताहिर खलील सिंधु और MNA परवेज मलिक के घर आमद, 2 तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान कॉस्मेटिक्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन की जानिब से फ्लैटीज होटल में तकरीब, इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए इक़दामात का जायजा, वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर और MPA गजाली भट्ट की शिरकत। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब स्कूल ऑफ मीडिया स्टडीज में मेरी जिंदगी का सफर पर मबनी प्रोग्राम का आगाज, मारूफ शख्सियात अपनी जिंदगियों के तजुर्बात से तलबा को रोशनास कराएंगी। बीकन हाउस यूनिवर्सिटी में सजा रंगारंग मेला, खाने पीने और दीगर अशिया के स्टॉल्स बने तवज्जो का मरकज, सूफियाना रक्स ने हाजरीन पर वजह तारी कर दिया। गुलबर्ग में लाहौर ग्रामर स्कूल के तलबा में मिली नगमों का मुकाबला, तलबा ने सुरीली आवाज में मिली नगमे गाकर समा बांध दिया, हाजरीन से खूब दाद पाई। एक्सपो सेंटर में 3 रोजा सोलर पाकिस्तान नुमाइश का इफ्तिताह, नुमाइश में रखी गई सोलर एनर्जी की मसनूआत में अवाम ने भरपूर दिलचस्पी दिखाई। अल हबीब आई हॉस्पिटल में लगाए गए 3 रोजा फ्री आई कैंप का इख्तिताम, 450 मुस्तहिक मरीजों की आंखों के मुफ्त ऑपरेशन किए गए। इस यौम पाकिस्तान आए, लाहौर न्यूज के हम कदम और बढ़ाएं पाकिस्तान का मान। शेयर करें वो सब कुछ जो आप पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं या करना चाहते हैं। 23 मार्च के रंग लाहौर न्यूज के संग, पाकिस्तान हमारी आन। लाहौर न्यूज के साथ मनाएं यौम पाकिस्तान। अपना कोई कारनामा उजागर करना हो तो मौजूद है लाहौर न्यूज का प्लेटफॉर्म। अदाकारा जाना मलिक और नुमान जावेद के दरमियान इख्तलाफात का मामला, दोनों का इख्तलाफात से इनकार, कहा मीडिया गलत रंग ना दे। कौमी हॉकी टीम अजलान शाह कप से बाहर, मुंतजमीन ने पाकिस्तान की जगह बरतानिया को टूर्नामेंट में शामिल कर लिया। सेक्रेटरी PHF का कहना है कि पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर करना अफसोसनाक है। दौरा वेस्ट इंडीज के लिए कौमी टीम की भरपूर फील्डिंग और बैटिंग प्रैक्टिस, नौजवान क्रिकेटर फखर जमान भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरअज़्म। और पंजाब ओपन गोल्फ चैंपियनशिप का डिफेंस राया गोल्फ कंट्री क्लब में आगाज, 200 से ज्यादा गोल्फर्स की मुकाबलों में शिरकत। इवेंट 4 रोज तक जारी रहेगा।
अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज HD और मैं हूं नजमुल हसन बाजवा और मैं हूं मुनीज़ मोइन। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि चेरिंग क्रॉस खुदकुश धमाके में मुलविस मजीद 4 दहशतगर्दों को CTD ने गिरफ्तार कर लिया है। दहशतगर्द शहर में मजीद धमाकों की तैयारी में थे। मजीद तफसीलात अदनान भट्टी की रिपोर्ट में। सानेहा चेरिंग क्रॉस गिरफ्तार सहूलतकार अनवारुल हक ने दौरान तफ्तीश निशानदेही की। CTD ने सर्कुलर रोड पर कार्रवाई की और धमाके में मुलविस मजीद 4 मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। CTD जराये के मुताबिक पकड़े गए 3 दहशतगर्दों का ताल्लुक मोहम्मद जबकि एक का बाजोड़ एजेंसी से है। दहशतगर्दों में इरफान खान, अताउर रहमान, अब्दुल्ला और इमाम शाह शामिल हैं। मुलजमान से धमाका खेज मवाद भी बरामद कर लिया गया है। जराये के मुताबिक मुबैना दहशतगर्द लाहौर में मजीद धमाकों के लिए खुदकुश जैकेट्स तैयार कर रहे थे, जिससे पहले ही उनके मजमूम अज़ाइम नाकाम बना दिए गए। CTD ने गिरफ्तार मुलजिमों को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है। साथी रिपोर्टर उमर जावेद के साथ अदनान भट्टी, लाहौर न्यूज। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत का बड़ा स्कैंडल सामने आया है। लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी को दिया जाने वाला करोड़ों रुपए का कर्जा पॉलिसी के बरक्स ही मुआफ कर दिया गया। कर्ज कितना था, फंड्स कहां इस्तेमाल हुए, रिकॉर्ड कहां गया, मामलात ही दबा लिए गए। देखते हैं मोहम्मद हसन रजा की यह खुसूसी रिपोर्ट। पंजाब हुकूमत का बड़ा स्कैंडल लाहौर न्यूज ने बेनकाब कर दिया। लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी नॉर्दर्न लूप को 43 करोड़ 23 लाख 79 हजार 5 साल के लिए कर्जा दिया था। रिंग रोड अथॉरिटी 30 करोड़ 69 लाख 24 हजार 891 रुपए इस्तेमाल कर सकी। पैसे कहां और कैसे इस्तेमाल हुए, एतराजात महकमा खजाना पंजाब के अफसरान ने उठाए। मामला दबाने के लिए हुकूमत ने खुसूसी कमेटी तश्कील दी। कमेटी ने पहले एतराजात उठाए, फिर खुसूसी अहकामात पर कर्जा ही माफ करवाने की तजवीज दे डाली। तहकीकाती टीम मुकम्मल हकायक सामने ले आई। इस हवाले से महकमा खजाना पंजाब के हुकाम का कहना है कि कर्जा माफ करने का फैसला हमारा नहीं बल्कि यह सब कैबिनेट कमेटी का फैसला है। डायरेक्टर इन्फोर्समेंट एंड लैंड रिक्विजिशन ख्वाजा सुहेल के मुताबिक कर्जा क्यों माफ करवाया इस पर बात नहीं करूंगा। उन्होंने मलबा डायरेक्टर खजाना पर डाल दिया। पार्क, स्कूल्स और मसाजिद की अराजी पर कब्जे का इंकशाफ हुआ है। LDA ने अवामी मकामात के लिए प्लॉट मुख्तस किए, कब्जा माफिया ने पंजे गाड़ लिए। शेख ज़ैनुल आबिदीन की ये रिपोर्ट देखिए। सरकारी अराजी पर कब्जे का एक और स्कैंडल। LDA ने अवामी इस्तेमाल के लिए अपनी रिहायशी स्कीमों में जमीन के कतात मुख्तस किए। कब्जा माफिया ने माले मुफ्त जानकर उन पर कब्जा जमा लिया। सब्ज़ार में सरकारी पार्क पर बस स्टैंड तामीर कर दिया गया। शोभा स्टेट मैनेजमेंट ने सरकारी सोसाइटी सब्ज़ार में मकबूजा प्लाटों की निशानदेही कर दी, जिस पर ऑपरेशन के लिए DG LDA से इजाजत तलब कर ली गई है। मुस्तफा टाउन में भी सरकारी अराजी पर निजी हाउसिंग सोसाइटी तामीर की गई। इसकी रिपोर्ट DG LDA सेक्रेटेरिएट में जमा हो चुकी है। कब्जा माफिया की निशानदेही के लिए मुस्लिम टाउन, गुलबर्ग, गार्डन टाउन, जुबली टाउन और सब्ज़ार का तफसीली सर्वे शुरू कर दिया गया है। LDA की ही बात करते हैं। LDA का गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। जोहर टाउन में 2 इमलाक को मिसमार कर दिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। LDA का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ क्रैकडाउन। बगैर नक्शा तामीर होने वाली इमारतों को नोटिस देने के बाद मसमार कर दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर फहद यूनुस की सरबराही में LDA की टीमों ने जोहर टाउन फेज 1 ब्लॉक D में कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान प्लाट नंबर 149 और 150 पर कायम तामीरात को मुकम्मल तौर पर मसमार कर दिया। कार्रवाई के दौरान नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस की भारी नफरी भी मौके पर मौजूद थी। कैमरा टीम के साथ शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। लाहौर में आइंदा हफ्ते 200 नई बसेस चलेंगी। पंजाब स्पीड बस को मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन से मुल्हिका फीडर रूट से भी मिलाया जाएगा। सिबगतुल्लाह चौधरी की ये रिपोर्ट देखिए।
पंजाब स्पीड शहर की सड़कों पर चलेंगी 200 जदीद बसें। हर 500 मीटर पर बस स्टॉप, ई टिकटिंग का निजाम, बड़े रूट्स पर बड़ी बसें, जबकि रश वाले इलाकों में छोटी बसें चलेंगी। पहले मरहले में शहर के 14 रूट्स पर नई बसें चलेंगी। बसों की सड़कों पर सफर प्रैक्टिस जारी है। बाकायदा इफ्तिताह आइंदा हफ्ते किया जाएगा। पहले मरहले में बसों के लिए FR 1 से लेकर FR 14 तक नए रूट मुतारिफ करवाए गए हैं। बसों में सफर करने के लिए मुसाफिर को एक प्रीपेड स्मार्ट कार्ड भी जारी हो सकेगा। सिर्फ 25 रुपए में मुसाफिर रूट्स पर 3 मरतबा सफर कर सकेगा। बसों को सिक्योरिटी कैमरे और ट्रैकिंग सिस्टम समेत उम्दा फर्नीचर से मुज़य्यन किया गया है। शहर में खाना शुमारी दूसरे रोज भी जारी रही। डिप्टी कमिश्नर सुमेर अहमद सैयद ने जायजे के लिए देव समाज रोड का दौरा किया और इंतजामात के हवाले से इत्मीनान का इजहार किया। इमरान मलिक की रिपोर्ट देखिए। मरदमशुमारी 2017 का पहला मरहला। अमले ने दूसरे दिन भी घर घर जाकर खाना शुमारी की। DC सुमेर अहमद सैयद खाना शुमारी का जायजा लेने पहुंचे देव समाज रोड। उन्होंने खाना शुमारी के अमल की रफ्तार और इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। सुमेर अहमद सैयद ने बताया कि जिन इलाकों में अभी खाना शुमारी नहीं शुरू हुई वो परेशान न हो। इनकी खाना शुमारी का आगाज 31 मार्च से होगा। हमारे पास जो 6746 के करीब जो हमारे पास ब्लॉक्स हैं वो 2 हिस्सों में हमने उनको तकसीम किया। 3500 हम पहले मरहले में करेंगे। दूसरा मरहला जो है वो 31 तारीख से 31 मार्च से शुरू होगा, जो 15 अप्रैल तक चलेगा। छठी मरदमशुमारी का अमल जोरों शोर से जारी है, जिसमें अस्करी और सिविल इदारे तुंदही से काम कर रहे हैं। कैमरामैन मेहरान यूनुस के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज। शहर में खाना और मरदमशुमारी के हवाले से मजीद बात करेंगे। ड्यूटी से गैर हाजिर रहने वाले 20 यूनियन काउंसिलर्स के सेक्रेटरीज को मुअत्तल कर दिया गया। इमरान मलिक की ये रिपोर्ट देखिए। शहर में खाना और मरदमशुमारी का अमल मरहला वार जारी। सिविल इंतजामिया और अस्करी इदारे साथ साथ काम में मसरूफ। ऐसे में शहर की 20 यूनियन काउंसिल्स के सेक्रेटरी गैर हाजिर पाए गए। बार बार राब्ता करने के बावजूद सेक्रेटरीज ने सुनी अनसुनी कर दी। नतीजा मुअत्तली, जिसके अहकामात जारी कर दिए गए हैं। मुअत्तल किए जाने वाले यूनियन काउंसिल सेक्रेटरीज में UC 101 के ताहिर तनवीर, मुशीर वज़ीर आला ख्वाजा हसन की यूनियन काउंसिल नंबर 107 के सेक्रेटरी महमूद भट्ट भी शामिल हैं। मोहम्मद रफीक, मोहम्मद यासिर, शहबाज भट्ट, कासिम अजीम, मुश्ताक रजा भट्टी की भी छुट्टी करा दी गई है। शहबाज अजीज, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद कासिम शाह, मोहम्मद अदील, मेहर मोहम्मद अफजल भी मुअत्तल होने वालों में शामिल हैं। इंतजामिया का कहना है कि मरदमशुमारी एक कौमी फरीजा है और इस फर्ज से भागने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। इमरान मलिक, लाहौर न्यूज। मरदमशुमारी कौमी फरीजा, जिसमें गफलत बरतने वाले महकमा एजुकेशन के 117 असातिज़ा और अहलकारों के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की हदायत कर दी गई। रज़ा ताहिर की रिपोर्ट देखिए। खाना मरदमशुमारी का दूसरा रोज। ड्यूटियां तफवीज किए जाने के बावजूद गफलत का मुजाहरा। महकमा एजुकेशन के 117 एहलकार रहे गैर हाजिर। असिस्टेंट कमिश्नर और मरदमशुमारी ऑफिसर अब्दुल्ला खुरम नियाजी ने गैर हाजिर एहलकारों के खिलाफ पैडा एक्ट के तहत कार्रवाई की इस्तदा कर दी। गैर हाजिर रहने वाले असातिज़ा में लाहौर के मुख्तलिफ स्कूलों में पढ़ाने वाले असातिज़ा शामिल हैं। इससे पहले खाना शुमारी के लिए तैनात किए जाने वाले गैर हाजिर यूनियन काउंसिलों के 20 सेक्रेटरी भी मुअत्तल किए गए थे। रज़ा ताहिर, लाहौर न्यूज। एप्का का मुतालबात की मंजूरी के लिए पंजाब सिविल सेक्रेटरीट चौक में एहतजाज। मुतालबात मंजूर न होने की सूरत में हुकूमत पंजाब को 22 मार्च की डेडलाइन दे दी। फारूक बोदला की ये रिपोर्ट देखिए। ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन पंजाब का सिविल सेक्रेटेरिएट की इमारत के सामने मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने सड़क ब्लॉक करके नारेबाजी की। एप्का पंजाब के सदर हाजी इरशाद का कहना था मुतालबात तस्लीम किए जाएं। मुतालबात की समरी वज़ीर आला को ना भिजवाने पर तशवीश है। अपग्रेडेशन से डिप्राइव कैडर्स को अपग्रेड करना, दीगर सूबों से KPK से 7.5% पंजाब का ग्रेड 1 था 22 हर मुलाजिम तरह कम ले रहा है। वो तरह 1 जुलाई 2013 से विद एरियर अदा की जाए और ग्रुप इंश्योरेंस की रकम
रिटायरमेंट पर वापस की जाए। मुजाहिरे में शरीक मुलाजिमीन ने भी हुकूमती रवैये पर दिल खोल कर सुनाई। ट्रैफिक रवानी और आवाम की मुश्किलात के पेश नजर एपका ने एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर दिया और हुकूमत को 22 मार्च तक की डेडलाइन दे दी। कैमरामैन अजहर अली के साथ फारूक अहमद बोतला, लाहौर न्यूज। आगे बढ़े और आपको बताएं कि 2 नंबरी अब नहीं चलेगी। 3 माह की डेडलाइन खत्म पंजाब फूड अथॉरिटी ने की और ऑयल के नमूने इकट्ठे करने का आगाज कर दिया। इस हवाले से आपको मजीद बताएं तो गैर मयारी साबित होने वाले ब्रांड्स पर पाबंदी भी लगाई जाएगी। रिपोर्ट कर रहे हैं आकिब तनवीर। घी और ऑयल ब्रांड्स को बेहतरी के लिए दिया गया वक्त खत्म। पंजाब फूड अथॉरिटी ने नमूने इकट्ठे करने का अमल शुरू कर दिया। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी नूरुल अमीन मेंगल ने ऑपरेशन की सरबराही की। डायरेक्टर टेक्निकल शाहजेब हसनैन, लीगी एमपीए मियां वहीद, 2 सेफ्टी ऑफिसर्स और 4 असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर भी हमरा थे। नूरुल अमीन मेंगल का कहना था नमूने PCSIR से टेस्ट कराए जाएंगे। गैर मयारी ब्रांड्स को मुश्तहिर करके पंजाब में उनकी फरोख्त बंद कर दी जाएगी। 500 ब्रांड्स की तकरीबन जो है हम इनकी सैम्पलिंग करेंगे एंड देन वी विल मेक इट प्री टेस्ट या प्री क्वालिफाई करके जो फूड इंडस्ट्री है उनको भी हम पाबंद करेंगे कि जो अच्छे ब्रांड्स हैं उनको इनकरेज करें उनके इस्तेमाल को, और जो ख़राब ब्रांड्स हैं उनको हम वीड आउट करना चाह रहे हैं पंजाब से। डीजी फूड अथॉरिटी ने तमाम अमल की शफाफियत की यकीन दहानी भी करवाई। कैमरामैन शुएब साइमन के साथ आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज़। अवाम है परेशान। नादरा सेंटर रावी रोड में काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार हो गया है। शनाख्ती कार्ड के हुसूल के लिए आने वाले साइलिन 4 रोज चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। शबीर हैदर जफर की ये रिपोर्ट देखिए। आज टाइम भी खत्म हो गया, उदा बना टिका के कर दें। 2 महीने हो गए सन मुश्किल। हम पागल हैं, सुबह से इधर खड़े होते हैं। एक वर्कर काम कर रहे हैं, इतना पैसा ये सड़क के ऊपर जो लगा रहे हैं, नादरा का दफ्तर बड़ा क्यों नहीं कर सकते। सुबह फजर पढ़कर आए और शनाख्ती कार्ड के लिए 4 दिन कतारों में खड़े रहें। नादरा सेंटर रावी रोड पर साइलिन को लंबा इंतजार कराया जाने लगा। अमले की लापरवाही के बायस दिन भर खवार होने के बाद भी साइलिन शनाख्ती कार्ड से महरूम रहते हैं। साइलिन का कहना था कि वो 6 घंटों से लाइन में लगे हैं मगर काम होता दिखाई नहीं देता। 3 दिन से मुसलसल जब गेट के पास जाते हैं कह रहे टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया, सिस्टम खराब है। कभी सिगरेट पीने के लिए बाहर चले जाते हैं, कभी बातें लगाते हैं अंदर। 4 दिन हो गया मुझे यहाँ पे आते हैं, मुझे बताया हम ये काम करें दूसरा काम करें जाके। मर्द खवातीन को टोकन इजरा के लिए सिर्फ एक सिस्टम दिया गया है जिसकी वजह से खवातीन को भी घंटों कतारों में खड़ा होना पड़ता है। तबीयत भी इतनी खराब है, मेरे पाँव भी सूज गए खड़े हो के। तो उधर गए तो कहते हैं अपने बेटे का स्नाचे का साथ लेके आओ। अब फिर दोबारा गए घर, वो लेके आए। अब इतनी देर होगी अभी तक बारी नहीं आई। मसला बन जाता है इधर, कोई सहूलत तो होनी चाहिए ना। कोई खड़ा हो सकता है, कोई नहीं खड़ा हो सकता। रावी रोड सेंटर में अमले की सुस्त रवि से परेशान शहरियों ने हुकूमत से नोटिस लेने की अपील की है। कैमरामैन उस्मान शबीर के साथ शबीर हैदर, लाहौर न्यूज़। और अब लाहौर स्पोर्ट्स। पाकिस्तान सुपर लीग के बाद होगी अब सुपर कबड्डी लीग। 16 मई को पंजाब स्टेडियम में आगाज होगा। मुल्क भर के नामवर कबड्डी खिलाड़ी एक्शन में नजर आएंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं अफजाल चौधरी। ढोल बजेंगे, जवान मैदान में उतरेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के बाद अब होगा सुपर कबड्डी लीग का भी शानदार आगाज। टीम को करना है मजबूत, जीतना है मुकाबला। खिलाड़ियों का शुरू हो गया इंतखाब। साबिक ओलंपियन मोहम्मद उस्मान ने कबड्डी लीग की इस्लामाबाद टीम खरीद ली। पंजाब स्टेडियम के स्ट्रॉबेरी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के चीफ एग्जीक्यूटिव हैदर अली दाऊद और मोहम्मद उस्मान ने मुआहदे पर दस्तखत किए। साबिक ओलंपियन मोहम्मद उस्मान का कहना था कि कबड्डी हमारा दही खेल है, इस्लामाबाद टीम लेकर वफाक तक पहुंचाएंगे। कबड्डी जो है निकल के पूरे मुल्क में आ जाए। कल को इस्लामाबाद से भी कप्तान निकले कबड्डी के, लोग इस्लामाबाद में भी कबड्डी खेलें। ऐसे ही जैसे और बड़े नाम आएंगे शहरों के, कोयटा का या पेशावर का, जहाँ नई कबड्डी होती। तो एक एम ये भी है कि ये जो कबड्डी है ये
इन एरिया से निकल के जो बिग सिटीज़ हैं उसमें भी लोग खेलें। स्ट्रॉबेरी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के चीफ एग्जीक्यूटिव हैदर अली दाऊद ने कहा कि लीग में गैर मुल्की खिलाड़ियों को शामिल करने के लिए कोशिशें जारी हैं। लीग में 6 टीमें शामिल होंगी जिसमें मुल्क के तमाम खिलाड़ी शिरकत करेंगे। 10 दिन पे मुहित एक बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे मेला लगेगा जिसमें कबड्डी के साथ साथ आपको कल्चर, सकाफत, ये सब कुछ नजर आएगी। सुपर कबड्डी लीग 16 मई 2017 को पंजाब स्टेडियम में शुरू होगी जिसमें पंजाब की सकाफत के रंग नजर आएंगे। कैमरामैन बिलाल के साथ अफजाल चौधरी, लाहौर न्यूज़। पंजाब ओपन गोल्फ चैंपियनशिप का डिफेंस राय गोल्फ कंट्री क्लब में आगाज। मुल्क भर के 200 से ज्यादा गोल्फर्स मुकाबलों में शरीक हैं। अली अरबाज की ये रिपोर्ट देखिए। 36वीं पंजाब ओपन गोल्फ चैंपियनशिप 4 रोज तक जारी रहेगी। टूर्नामेंट में प्रोफेशनल्स और इमेच्योर की मुख्तलिफ कैटेगरीज में गोल्फर्स अपने जौहर दिखा रहे हैं। गोल्फर्स ने टूर्नामेंट में सीनियर्स के साथ जूनियर्स खिलाड़ियों की शिरकत को शानदार करार दिया। बहुत अच्छा टूर्नामेंट है, काफ़ी पुराना टूर्नामेंट है एंड इस पे ये ओपन टूर्नामेंट है तो सारे प्रोफेशनल्स, एमेचर्स सारे खेलते हैं, सो इट्स अ लॉट ऑफ फन। लाहौर न्यूज़ से बात करते हुए रॉयल गोल्फ क्लब के सेक्रेटरी ब्रिगेडियर सिकंदर हयात ने कारपोरेट सेक्टर से अपील की कि वो गोल्फ के खेल को स्पॉन्सर करें। मेरी एक गुजारिश होगी मीडिया के तमाम लोगों से कि ये इस एस्पेक्ट को इस तरह प्रोजेक्ट करें कि जो हमारे कारपोरेट सेक्टर है वो इनको स्पॉन्सर करें। ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले इतवार को होंगे जबकि जीतने वाले खिलाड़ी को इनाम में गाड़ी भी दी जाएगी। कैमरामैन उमर रईस के साथ अली अरबाज, लाहौर न्यूज़। रिपोर्ट आपने जानी, खबरें मजीद भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं कि पंजाब असेंबली में हुकूमती अरकान ने एक बार फिर तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा कर दिया। तहरीक इंसाफ पंजाब में रेंजर्स को करप्शन के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत देने की करारदाद ले आई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब असेंबली में हुकूमती अरकान का एक बार फिर तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा। मौलाना गियासुद्दीन ने हुकूमती अरकान के दस्तखतों के साथ पंजाब असेंबली में मुतालबा पेश कर दिया। कम से कम खैबर पख्तूनख्वा असेंबली जितनी तनख्वाह मुकर्रर की जाए। हमारा मुशारा है, ये बड़ा भाई होने के नाते हमें ये सजा मिल रही है कि हमारा मुशारा जो है, हमारी तनख्वाह तमाम सूबों से कम है। तहरीक इंसाफ का पंजाब में रेंजर्स की तैनाती का खैर मकदम। रुकन असेंबली आरिफ अब्बासी ने रेंजर्स को दहशतगर्दी के साथ करप्शन के खिलाफ कार्रवाई की इजाज़त देने की करारदाद जमा करवा दी। पंजाब के तमाम महकमों में जिसमें ऑरेंज ट्रेंड है, नदीपुर प्रोजेक्ट है, मेट्रो ट्रेन है, इस तरह के जो मेगा प्रोजेक्ट है उनके में जो करप्शन हुई है उसके खिलाफ भी कार्रवाई का इख्तियार रेंजर को दिया जाए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस मुस्तरद होने पर PTI अरकान असेंबली खुश। असेंबली की सीढ़ियों पर मिठाई तकसीम की और नारेबाजी करते रहे। हम इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पर को तहसीन की निगाह से देखते हैं और उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। पंजाब के वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह ने ऐवान को बताया कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा बाबर बाट के कातिलों को दिनों में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामले को सियासी रंग न दिया जाए। अरकान असेंबली ने प्री बजट बहस में हिस्सा लेते हुए आइंदा माली साल के लिए तजावीज़ भी दी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर इखलाक बाजवा के साथ लियाकत अंसारी, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पंजाब के वजीर कानून राना सनाउल्लाह खान ने दौरे आमरीत में परवेज मुशर्रफ से ऊपर तशद्दुद का बदला लेने का ऐलान कर डाला। बोले कि नवाज शरीफ ने तो परवेज मुशर्रफ को दिल से मुआफ कर दिया लेकिन वो मुआफ नहीं करेंगे। उनका मजीद कहना था कि जब भी वो हत्थे चढ़ गए उनसे टॉर्चर सेल में अपने जैसा ही सलूक करेंगे। लियाकत अंसारी की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह की अपने हरीफ परवेज मुशर्रफ पर सियासी गोलाबारी। बोले कि साबिक आमिर परवेज मुशर्रफ वतन तो वापस आ सकते हैं लेकिन उन्हें अपनी हरकत और सकनात पर खतरात हो सकते हैं। नवाज शरीफ ने तो उन्हें माफ कर दिया लेकिन वो उन्हें माफ नहीं करेंगे। जब भी परवेज मुशर्रफ उनके हाथ आ गए तो टॉर्चर सेल वाला उनसे बदला लेंगे। लोगों को जो मेरे ऊपर टॉर्चर में मुलव्वस थे, खा वो कोई निचले रैंक का था या बड़े रैंक का था, मैंने उनको दिल से माफ नहीं किया। वज़ीर कानून पंजाब पनामा लीक्स पर क्यासराई करते हुए बोले कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नू लीग के हक में आएगा। नवाज शरीफ अवाम की अदालत में सुरखरू होंगे। पनामा के मामले पर वज़ीर आज़म का नो कमेंट्स कहना दर हकीकत इमरान खान के मुँह पर तमाचा है। पनामा से मुतल्लक जो बात कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने की है वो
पीटीआई और उनके लीडर के मुंह पे एक जूते के मुतरादिफ। राना सनाउल्लाह खान इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान और जहांगीर तरीन का रेफरेंस मुस्तरद होने पर बोले कि छोटे से मामले पर पीटीआई ने तूफान उठा रखा है और पीटीआई के नईमुल हक तो ऐसे बोलते हैं जैसे भैंसा बोलता है। कैमरा टीम के साथ लियाकत अंसारी, लाहौर न्यूज। पंजाब हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट में टैक्स नेट से बाहर अफराद और शोबों को टैक्स नेट में लाने का ऐलान कर दिया। वजीर खजाना आयशा गौस पाशा कहती हैं कि टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाया जाएगा। जानते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब असम्बली में प्री बजट बहस मुकम्मल। वज़ीर खजाना ने आइंदा लाहेअमल का ऐलान कर दिया। आयशा गौस पाशा कहती हैं कि आइंदा बजट में टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाया जाएगा। वज़ीर खजाना ने यकीन दिलाया कि पहले से टैक्स नेट में शामिल शोबों पर मजीद टैक्स का बोझ नहीं बढ़ाया जाएगा। टैक्स जो दे रहा है उस पे बहुत ज्यादा नहीं किया जाएगा। टैक्स जो नहीं दे रहा है या उससे बच रहा है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूव करके अंडर टैक्स और अनटैक्स सेक्टर्स को टैक्स नेट में ला के हम उस तरह रिसोर्स मोबिलाइज करेंगे और फंडिंग लेंगे। वज़ीर खजाना का कहना था कि प्री बजट बहस में तालीम, सेहत और ज़राअत बारे ज्यादातर तजावीज़ दी गयी। अरकान असम्बली की तजावीज़ को बजट में शामिल किया जाएगा। कायमा कमेटियों से भी राय ली जाएगी। डिपार्टमेंट्स में डिटेल्स में भिजवाएंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से, ताकि सारे डिपार्टमेंट्स जब अपना बजट फाइनल कर रहे हो तो उसकी वो जो तजावीज़ आप लोगों की तरफ से गई हैं उनको उनके लाइट के अंदर, उनकी रोशनी के तहत उनके बजट फाइनल किए जाएं। वज़ीर खजाना का कहना था कि आइंदा माली साल का बजट अवाम दोस्त, तरक्की याफ्ता और मॉडर्न होगा। सूबाई फिनांस अवार्ड के तहत 34% बजट मुकामी हुकूमतों को मुंतकिल कर रहे हैं। नौजवानों को फनी तालीम की फराहमी और किसानों की फसलों की इंश्योरेंस करेंगे। वज़ीर खजाना का कहना था कि यह तासर गलत है कि सूबे की मईशत कर्जों के बोझ तले दब गई है। लियाकत अंसारी, लाहौर न्यूज। पीपल्स पार्टी की बात करते हैं। पीपल्स पार्टी ने लाहौर, कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने का मामला कौमी असम्बली और सेनेट में उठाने का ऐलान कर दिया। चौधरी मंजूर कहते हैं कि हुकूमत की 721 अरब रुपए की मुबैना करप्शन के मेगा स्कैंडल्स मंजर-ए-आम पर लाए जाएंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने का मामला। बिलावल भुट्टो ने मामले के हकायक मंजर-ए-आम पर लाने की मंजूरी दे दी। पीपल्स पार्टी ने मुलाजमीन के एहतजाज में साथ देने का ऐलान कर दिया। पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलाहत चौधरी मंजूर कहते हैं कि मामला पार्लियामेंट में उठाएंगे। एक लेटर नैब को जाएगा, एक हम ओपन लेटर सुप्रीम कोर्ट को लिखेंगे और फिर साथ साथ पार्लियामेंट के अंदर दोनों ईवानों के अंदर भी इस इशू को बिल्कुल साथ साथ उठाया जाएगा। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलाहत का कहना है कि मौजूदा हुकूमत तीनों एयरपोर्ट्स को फरोख्त नहीं कर रही बल्कि फ्रंटमैन के जरिए खुद खरीद रही है। एयरपोर्ट्स कतर, तुर्की और चाइना की कंपनियों के हवाले किए जा रहे हैं। जो मेगा करप्शन स्कैंडल्स अनर्थ हुए हैं उनकी मालियत 721 अरब रुपए की है। हम हर हफ्ते एक मेगा करप्शन स्कैंडल को प्रेस और आवाम के सामने लाएंगे। पीपल्स पार्टी की क़यादत का कहना है कि हर हफ्ते हुकूमत की करप्शन का एक स्कैंडल सामने लाया जाएगा। लियाकत अंसारी, लाहौर न्यूज। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास ई लाइब्रेरीज के क़याम के हवाले से शुरू किए गए प्रोग्राम का जायजा लिया। मियां शहबाज शरीफ ने ई लाइब्रेरीज में बैनुल-अक़वामी अखबारात रखने की हिदायत भी की। रिपोर्ट कर रहे हैं दानियाल राठौर। ऐवान वज़ीर आला में मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। मुशीर वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर उमर सैफ ने ई लाइब्रेरियों के मंसूबे के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब ने जदीद लाइब्रेरीज के क़याम के हवाले से पेशरफ्त का जायजा लिया और मुख्तलिफ हिदायत भी जारी की। मियां शहबाज शरीफ का कहना था कि हुकूमत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में स्टेट ऑफ द आर्ट ई लाइब्रेरियाँ कायम कर रही है और इस इक़दाम से कुतुब बीनी का दम तोड़ता कल्चर बहाल होगा। शहबाज शरीफ ने ई लाइब्रेरियों में बैनुल-अक़वामी अखबारात रखने की ख़ुसूसी हिदायत भी की। इस मौके पर सूबाई वजीर जहांगीर खानजादा, साबिक MNA हनीफ अब्बासी, चीफ सेक्रेटरी चेयरमैन मनसूबा बंदी और तरक्कियात और दीगर हुक्काम भी मौजूद थे। दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज। दूसरी जानिब आपको बताएं कि UCP स्कूल ऑफ मीडिया स्टडीज में मेरी जिंदगी का सफर पर मबनी प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया। प्रोग्राम में मशहूर शख्सियात अपनी जिंदगी के तजुर्बात से तलबा को रोशनास कराएंगी। महनूर खालिद की रिपोर्ट देखिए।
अहम शख्सियात की जिंदगी के तजुर्बात से तलबा होंगे रोशनास। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब की स्कूल ऑफ मीडिया स्टडीज ने शुरू कर दिया है प्रोग्राम की मेहमान होंगी मुख्तलिफ शोबाए हाय जिंदगी की शख्सियात। तारीफी प्रोग्राम के मेहमान थे अखूत फाउंडेशन के बानी डॉक्टर अमजद साकिब। डॉक्टर अमजद साकिब का कहना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी के तजुर्बात से बहुत कुछ सीखा। किताबें पढ़नी चाहिए, किताबों से शख्सियत में निखार आता है। खास तौर पर जिस शोबा से आपका ताल्लुक है, अगर आप किताब नहीं पढ़ेंगे तो आपका नाम किसी किताब में दर्ज नहीं होगा। डीन स्कूल ऑफ मीडिया स्टडीज डॉक्टर मुगीसुद्दीन का कहना है कि प्रोग्राम का मकसद तलबा को कामयाब शख्सियात के तजुर्बात से वाकिफ करवाना है। मीडिया स्कूल में तलबा की रहनुमाई के लिए कम्युनिकेशन के 2 प्रोफेसर भी मौजूद हैं। यहाँ पर इसको ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाए, जहाँ पर एंकरिंग की ट्रेनिंग हो, जहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग हो। आइंदा फ्यूचर में हम डिप्लोमा प्रोग्राम ऑफर करना चाहते हैं। सेमिनार में साथीज़ा समेत तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी को सिविनियर भी पेश किया गया। कैमरामैन जहीर अहमद के साथ महनूर खालिद, लाहौर न्यूज़। तालीम का मैदान हो या फिर गैर निसाबी सरगर्मियां, पाकिस्तानी तालिबात किसी शोबे में पीछे नहीं। गुलबर्ग के लाहौर ग्रामर स्कूल में फर्स्ट इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन हुआ, जिसमें तलबा और तालिबात ने एक से बढ़कर एक मिली नगमे गाए। तफसीलात महविश सुहेल की रिपोर्ट में। तुझे सलाम पाकिस्तान हमारी पहचान के उन्वान से हुआ इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन। तलबा और तलबात ने जोशीली आवाज में मिली नगमे गाकर हाजरीन का लहू गरमा दिया। किसी ने चांद सितारा गाया तो किसी ने ये वतन हमारा है सुनाकर मिली जज्बे का इजहार किया। मुकाबले में LGS लकास, बीकन हाउस और सिटी स्कूल की मुख्तलिफ ब्रांचेस के तलबा ने हिस्सा लिया। तलबा और तालिबात का कहना था कि उनके दिल वतन की मोहब्बत से सरशार है। पाकिस्तान हमारी पहचान है, हमें इसके लिए जितना करना चाहिए उतना बेहतर है। हमें इसकी अच्छाई के बारे में सोचना चाहिए। मेरी फीलिंग ये थी कि मेरे दिमाग में ये जा रहा था कि पाकिस्तान के लिए मैं क्या कर सकता हूँ बड़े हो के। पहली पोजीशन लाहौर ग्रामर स्कूल जौहर टाउन के वलीउल हक ने हासिल की। बीकन हाउस के अमार इकराम दूसरे और हुदैबिया खालिद तीसरे नंबर पर रहे। तकरीब के इख्तिताम पर पेश किए गए सूफियाना कलाम ने मजा दोबाला कर दिया। कैमरामैन यासिर रफीक के साथ महविश सोहेल, लाहौर न्यूज़। मार्च की ही बात करते हैं। हसास इदारों ने 23 मार्च को होने वाली तकरीब से मुतालिक सिक्योरिटी खदशात का इजहार कर दिया है। तकरीब को खुली जगह की बजाय ऐसी जगह कराने की तजवीज देती जहां सिक्योरिटी बेहतर हो। रिपोर्ट कर रहे हैं हसन रजा। सिविल सेक्रेटेरिएट में सूबाई वज़ीर इत्तलात मुज्तबा शुजाउर रहमान की ज़ेर सदारत अहम इजलास। 23 मार्च के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। हुकूमत ग्रेटर इकबाल पार्क पर बड़ा इवेंट करना चाहती, मगर हसास इदारों ने सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया है। इजलास में किए जाने वाले तहफ़्फ़ुज़ात से मुतल्लिका दस्तावेज़ात लाहौर न्यूज़ सामने ले आया। ज़राए के मुताबिक हसास इदारों ने किला लाहौर या किसी मुनासिब जगह पर तकरीब करने की सिफारिश की। ये भी कहा गया है कि अगर तकरीब कज़ाफ़ी स्टेडियम में करवाई जाए तो 4 दर्जाती सिक्योरिटी फराहम करना होगी। तकरीब में सिर्फ अहम शख्सियात को मदऊ किया जाए, आम अफराद का दाखिला सख्ती से बंद किया जाए। इस हवाले से 21 मार्च को ट्रैफिक प्लान मुरत्तब किया जाएगा। अहदो पैमा यौम पाकिस्तान। बिल्कुल इसी तरीके से आपको बताएं कि अपनी अचीवमेंट्स लाहौर न्यूज़ के साथ शेयर कीजिए। दूसरी जानिब आपको बताएं कि पाकिस्तान कॉस्मेटिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के ज़रिए तमाम तकरीब का इनेकाद किया गया। इंडस्ट्री की बेहतरी और तरक्की के लिए किए जाने वाले हुकूमती इक़दामात का जायजा लिया गया। बिलाल चौधरी की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान कॉस्मेटिक्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन की जानिब से फ्लैटिस होटल में तकरीब का एहतमाम किया गया। वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर, MP गजाली भट्ट, चेयरमैन एसोसिएशन शेख हमीद समेत कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद शरीक हुए। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि हुकूमत कॉस्मेटिक इंडस्ट्री पर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लगा रही। जो इम्पोर्टेड कॉस्मेटिक्स यहाँ यूज़ हो रहा है उसके ऊपर ना तो कोई चेक एंड बैलेंस है और ना ही उसकी कोई प्राइस रेंज फिक्स की जाती है। तो मैं इस सिलसिले में फेडरल गवर्नमेंट से रब्ता भी करूँगा कि ना सिर्फ
आप इस कानून को वज़ा करें, बल्कि जो इम्पोर्टेड कॉस्मेटिक्स जो हैं वो आ रही हैं मार्केट में, उनकी प्राइसिंग के हवाले से और उनकी जो रेगुलेशंस हैं उनके हवाले से फेडरल गवर्नमेंट को बड़ी सख्ती से आना होगा। सूबाई वजीर ने कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री की तरक्की के लिए उठाए जाने वाले हुकूमती इक़दामात के बारे में भी आगाह किया। कैमरामैन शिबल के साथ बिलाल चौधरी, लाहौर न्यूज़। खबरें और भी होंगी लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे, आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं कि अल हबीब आई हॉस्पिटल की जानिब से लगाए गए 3 रोजा फ्री आई कैंप का इख्तिताम हो गया। 450 मुस्तहिक मरीजों की आंखों के मुफ्त ऑपरेशन किए। राना फहद की ये रिपोर्ट देखिए। अल हबीब आई अस्पताल में फ्री आई कैंप के आखिरी रोज भी मरीजों का मुफ्त मुआयना किया गया। इख्तितामी तकरीब में चेयरमैन सूफी इंडस्ट्रीज तारकुल्ला सूफी, डायरेक्टर सूफी तनवीर भी शरीक हुए। चेयरमैन सूफी तारकुल्ला का कहना था कि अस्पताल को सिर्फ सूफी इंडस्ट्री फंडिंग करती है, किसी से फंड्स नहीं लेते। ये जो सूफी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के अदारे हैं, ये आपको ये बताता हूँ कि ये सारा जो फाइनेंस है जो इस हॉस्पिटल में लगता है वो सारा ग्रुप सूफी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की तरफ से आता है। इसमें हम किसी से डोनेशन नहीं लेते। डायरेक्टर सूफी इंडस्ट्रीज सूफी तनवीर और आंखों के अमराज के माहिर डॉक्टर यकीन अहमद ने बताया कि कैंप में 450 मरीजों के मुफ्त ऑपरेशन किए गए। अल हबीब आई अस्पताल 2006 में शुरू किया गया, जहां लाखों मरीजों का मुफ्त इलाज हो चुका है। कैमरामैन अली रजा के साथ राना फहद, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़े और आपको बताएं कि आर्ट गैलरी में शानदार पेंटिंग की नुमाइश का एहतमाम किया गया। फन मुसव्वरी के शाहकार देखकर शायकीन दंग रह गए। जुनैरा इलियास की रिपोर्ट देखिए। रोहित आर्ट गैलरी में मुसव्वरों ने पानी के मनाजिर से रंगों की दुनिया बसा दी। आर्टिस्टों ने सकाफती रंगों और इंसानों के रवैयों को बड़ी महारत से उजागर किया। आर्टिस्ट का कहना था कि पानी इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज़्व है। इसे अपने कैनवस में उतारकर दुनिया के रंग दिखाए गए हैं। मैंने भी 2 पेंटिंग्स बनाई हैं, जिसमें एक सनसेट है, जिसमें वाटर में सनसेट की रिफ्लेक्शंस आ रही हैं, क्लाउड की रिफ्लेक्शंस आ रही हैं। आई हैव ट्राइड के उस एटमॉस्फेयर को कैप्चर किया जाए। मुसव्वरों की तख्लीक करदा फनपारों ने शायकीन को अपने सहर में जकड़े रखा। तलबा का कहना था कि इन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है। लाइट्स के साथ खेला हुआ है और बहुत रियलिस्टिक काम है, तो एज अ स्टूडेंट मुझे यही इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं भी ऐसा काम करूं आगे जाके। पेंटिंग्स के शानदार शाहकार को देखकर शायकीन भी खूब लुत्फानंदोज हुए। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ जुनैरा इलियास, लाहौर न्यूज़। एक्सपो सेंटर में 3 रोजा सोलर पाकिस्तान नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया गया। नुमाइश में रखी गई सोलर एनर्जी की मसनूआत में आवाम ने भरपूर दिलचस्पी दिखाई। दानियाल राठौर की ये रिपोर्ट देखिए। छठी बैनुल-अक़वामी सोलर पाकिस्तान नुमाइश का इफ्तिताह सूबाई वज़ीर मादनियात चौधरी शेर अली ने किया। नुमाइश में 15 से ज़ायद ममालिक के इंजीनियर्स शिरकत कर रहे हैं। नुमाइश में लगाए गए स्टॉल्स पर सोलर एनर्जी की मसनूआत रखी गई हैं। सूबाई वज़ीर चौधरी शेर अली ने नुमाइश के इनेकाद को सराहा। उन्होंने कहा कि इस तरह की नुमाइशों से आवाम को सोलर से बनी मसनूआत के बारे में जानने का मौका मिलता है। पिछले सालों में अब इसकी कीमत सोलर पैनल्स की भी और सोलर इक्विपमेंट की क्योंकि कम हुई है, तो अब मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा डोमेस्टिक यूज़र्स भी सोलर की तरफ आएंगे। शुरका ने भी नुमाइश के इनेकाद को अहम करार दिया और कहा कि इस तरह की नुमाइशों का इनेकाद होते रहना चाहिए। इस तरह के एग्जीबिशंस जो हैं वो आइडियल हैं और हम यहाँ पर जिन लोगों ने इस जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इस इवेंट के, उनको शुक्रिया कहना चाहेंगे। सोलर एनर्जी हमारे पास क्या है, हमारा सिस्टम इतना अच्छा है, हमारे पास वेदर इतना ज़बरदस्त है, तो मैं तो ये कहती हूँ हर घर में, हर फैक्ट्री में, हर जगह पे ये होना चाहिए। सोलर पाकिस्तान नुमाइश में सोलर एनर्जी से चलने वाली मसनूआत रखी गई हैं, जिसे आवाम बहुत पसंद कर रहे हैं। कैमरामैन अली असगर के साथ दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़े और आपको बताएं कि फेस्टिवल 2017 के नाम से बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में शानदार फेस्टिवल सजाया गया। इस रंगारंग मेले के हवाले से बताएंगी लबीबा अरशद। खाबे, मौज मस्ती, हल्ला गुल्ला और मौसीकी। बीकन हाउस यूनिवर्सिटी में सजा रंगारंग मेला।
तलबा और तालिबात ने नित नए ख्वाबों पर हाथ साफ किया, जबकि मुख्तलिफ स्टॉल्स पर रखी गई अशिया भी इनकी तवज्जो का मरकज बनी रही। महफिल मौसीकी का आगाज हुआ तो तलबा रक्स करने लगे और खूब मौज मस्ती की। महफिल समा ने तलबा को झूमने पर मजबूर कर दिया। तलबा और तालिबात का कहना था कि निसाबी तालीम के साथ तफरीह के लिए ऐसे फेस्टिवल होते रहने चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है, स्टूडेंट्स के लिए रिफ्रेशमेंट है। इतनी टफ स्टडीज के साइकिल में जब ये इस तरह का इवेंट होता है तो बहुत अच्छा लगता है। इवेंट बहुत मज़े का था, ऐसे इवेंट लाहौर में होने चाहिए। ये लाहौर का सबसे अच्छा इवेंट था और हमने उस सबसे ज़्यादा इंजॉय भी इस इवेंट में किया है। शुरा का कहना था कि फेस्टिवल 2017 की तकरीब इन्हें हमेशा याद रहेगी। आज के सजे शानदार फेस्टिवल में तलबा ने भरपूर तरीके से इंजॉय किया। कैमरामैन फरहान शेख के साथ लबीबा अरशद, लाहौर न्यूज़। और इसके साथ ही लाहौर न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।